राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, अक्सर हम लोगों ने यह सुना है कि भगवान के हाथों जिसका वध होता है, भगवान जिसको मार देते हैं, वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ये हताश्चक्रधरेण राजन् त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता विष्णुपुरी प्रयाता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। माने यह श्लोक पांडव गीता का है। यह श्लोक यही कह रहा है कि ए हताश्चक्रधरेण राजन् त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन, जिस भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, जिस परमेश्वर के द्वारा कोई भी जीव हो, यदि उसका वध हो गया तो उसे निश्चित रूप से भगवान अपना परम पद दे देते हैं। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, जिसका क्रोध ही वर के समान है। तो ऐसे प्रभु जिनके हाथों से वध हो जाने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ एक प्रसंग आता है कि एक कुबलयापीड़ नाम का एक हाथी था। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ पहुँचे और कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मार देने की इच्छा से सामने गेट पर खड़ा करा दिया था, दरवाजे पर, जहाँ रंगमंच में जाने का रास्ता था, वहीं मेन द्वार पर खड़ा किया था उस हाथी को। और भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह हाथी दौड़ा श्री कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी को मार दिया। तो उस हाथी को मारा तो इसका मतलब उसे भी तो परम गति मिलनी चाहिए। हाँ, मिला भी, अवश्य मिला। पूतना को मारे, अघासुर, बकासुर, ये जिन जिन लोगों को भगवान ने मारा, ये बकासुर भी तो पक्षी था, अघासुर जो है जानवर था, सर्प था। तो इस कहने का मतलब चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जिसका भी वध भगवान अपने हाथ से करेंगे उसे वो अपना परम धाम दे देंगे। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम प्रतिदिन शिकार करने जाते हैं और पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृगा को मारते हैं, और जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। भगवान ने जिन जिन मृगा को अपने हाथ से मारा, वो अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के धाम को पशु हो, पक्षी हो, जिसका भी वध करेंगे वो चला जाएगा। तो यहाँ कुबलयापीड़ हाथी कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि जिस पुण्य के प्रभाव से भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई और भगवान के दिव्य धाम को चला गया। आइए इसकी अंतर कथा आपको बतावें। यह गर्ग संहिता में इसका बहुत सुंदर विवेचना आया है, बहुत बढ़िया वर्णन आया है कि राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर, और उसमें 12वें नंबर का पुत्र था मंदगति, उसका नाम था मंदगति। और गर्ग संहिता के अनुसार जब मंदगति जो था उसको 1,00,000 हाथी का बल था। विचार कीजिए, एक मनुष्य के अंदर 1,00,000 हाथी का बल। हम लोग सुने हैं महाभारत में कि भीम के पास 10,000 हाथी का बल था, जरासंध के पास 10,000 हाथी का बल था, लेकिन यहाँ 1,00,000 हाथी का बल किसको था? मंदगति को। ये राजा बलि का पुत्र था। एक दिन भगवान रंगनाथ की यात्रा निकली थी, और चूंकि यह प्रहलाद का प्रपौत्र है, प्रहलाद का पौत्र है, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र जो हैं यह मंदगति। तो कहने का मतलब यह प्रहलाद का प्रपौत्र है। तो भगवान की कृपा से उनके खानदान में भक्त ही होते गए। राजा बलि के विषय में आप जानते ही हैं, भगवान का परम भक्त था। तो कहने का मतलब ये मंदगति भगवान की जब रंग यात्रा निकली थी, भगवान रंगनाथ की यात्रा निकली थी, उसी यात्रा में जा रहा था, और जा रहा था तो इसका शरीर इतना भारी था, इतना ताकतवर था कि जाते समय इसके शरीर से धक्का लग गया
और तृत नाम के मुनि गिर पड़े। और तृत मुनि क्रोध में आकर के इस मंदगति को श्राप दे दिया कि अय मंदगति, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू हाथी हो जा, पशु हो जा। अब वो मुनि के चरणों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्या अब तो जो मैं बोल दिया वो तो होगा ही। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं एक संशोधन कर दे रहा हूँ कि तुम्हारी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के हाथ होगी। जब द्वापर में भगवान का कृष्णावतार होगा तो उन्हीं के हाथों तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम श्राप से विमुक्त हो जाओगे। तो तृत मुनि के श्राप के कारण वह मंदगति हाथी हो गया और हाथी होकर के विंध्याचल पर्वत पर 10,000 हाथियों का बल वाला अकेला हाथी हुआ। माने उस एक हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और उसका नाम रखा गया कुबलया पीठ। ये कुबलया पीठ नाम कौन रखा? जरासंध। जरासंध ने उस हाथी को कई हजार हाथियों को एक साथ में लेकर के उसको किसी तरह से पकड़ के अपने यहाँ लेकर आया। और जब अपने यहाँ लेकर के आया अपने शिविर में, तो एक दिन की बात है, वह यमुना नदी के किनारे अपना शिविर बनाया था, विजय करते हुए निकला था। तो एक दिन की बात है, उस शिविर से उस कुबलया पीठ नाम का हाथी सीकर तोड़ा करके निकल दिया बाहर। और कुछ ही दूर दौड़ करके जब वो हाथी पहुंचा, उसी जगह कंस जो है अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा था। कंस ने उस हाथी के सूंड को पकड़ करके उठा करके पटक दिया घुमा करके, और उसके बाद उसे सूंड पकड़ करके इतनी जोर से घुमा करके फेंका कि फिर से जरासंध के शिविर में जाकर गिर पड़ा। और जितने पहलवान थे सब के सब उस आते हुए हाथी को देख करके, कुबलया पीठ को देख करके सब भाग गए। लेकिन कंस बड़ा बलशाली था, यह लड़ गया और हाथी को, उस कुबलया पीठ जिसके पास 10,000 हाथी का बल था, अकेले उस कुबलया पीठ हाथी को उसे उठा करके फेंक दिया। जब जरासंध को यह पता लगा कि कौन ऐसा वीर है जो 10,000 हाथी के बल वाले हमारे कुबलया पीठ हाथी को उठा करके फेंक दिया हमारे शिविर में पुनः, तो जब जाकर पता लगाए तो पता लगा कि यह कंस है। तो जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। जरासंध की 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति, उन दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया। और यह कुबलया पीठ हाथी जो है वह कंस को दहेज में दे दिया। जब दहेज में कुबलया पीठ हाथी मिल गया जरासंध के द्वारा कंस को, तब वो उसका हो गया। अब उसी कुबलया पीठ हाथी को उसने उस रंगभूमि के मेन द्वार पर, जो प्रमुख द्वार था, वहाँ पर खड़ा किया था। और भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे और भगवान कृष्ण ने उस हाथी के सूंड को पकड़ करके घुमाया और घुमा करके पटक दिया, और पटकते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और अंत में वो कुबलया पीठ हाथी जो राजा बलि का पुत्र मंदगति था, उसका उद्धार हुआ और भगवान के दिव्य धाम को चला गया। इसलिए संसार में चाहे कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग आदि हो, कुछ भी हो, सबको जब जिसको भी भगवान मारेंगे वो निश्चित है भगवान के धाम को जाएगा। देखिए जरासंध जो है 17 बार चढ़ाई किया था 18 बार, लेकिन 17 बार जब वो आया तो भगवान ने उसे परास्त करके अपमानित करके छोड़ देते थे। फिर वह सेना लेकर आता था, और जब सेना लेकर आवे फिर सारे सेना का संहार करके फिर भगवान उसे जीवित छोड़ देते थे। इस तरह से 17 बार उसे परास्त किए। जब 18वीं बार आया तो भगवान जो है रणछोड़ नाम अपना रख लिया और भगे रण छोड़ करके, और जरासंध दौड़ा लिया। कहने का मतलब यह है कि भगवान उसको वध उसका नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं होनी थी भगवान के हाथ से। आप लोगों ने कथा सुना होगा, जाना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अंत में उसका जरासंध का वध जो है वह भीमसेन के हाथों करवाया, स्वतः नहीं किए। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, यदि भगवान के हाथे उसकी मृत्यु होती है तो वह भगवान के दिव्य धाम को जाता है। ये शायद बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब कुबलया पीठ कौन था, इसके पूर्व जन्म की कथा में मैंने आपको बता दिया।
तो कुबलया पीठ हाथी बड़ा बलशाली था और इसका वध जो है भगवान के हाथों हुआ और भगवान के दिव्य धाम को चला गया। जय श्री राधे, राधे राधे।